नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारादत्त और आज है हमारा शुरुआती योग अभ्यास का 7वां दिन। 7वां नंबर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत लकी होता है, भाग्यवान होता है। तो हो सकता है कि आज का दिन आपके लिए भी बहुत भाग्यवान हो। तो हमारी आज की श्रृंखला में हम लोग ध्यान देंगे हाथों की शक्ति, हाथों की क्षमता को बढ़ाने के लिए। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि योग अभ्यास जो है वो शरीर के लचीलेपन तक को ही बढ़ाने तक सीमित है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ लचीलेपन के लिए कार्य करते हैं, हम लोग योग के द्वारा हमारी शारीरिक क्षमताओं को, शक्तियों को भी बढ़ाते हैं। तो आज के इस अभ्यास में हम लोग अपने हाथों की शक्ति और क्षमताओं को बढ़ाने का अभ्यास करेंगे। चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। वंदे गुरुणां चरणारविंदे संदर्शिता स्वात्मसुखावबोधे निःश्रेयसे जाङ्गुलिकायमाने संसारहालाहल मोह शांति। अभ्यास के लिए आपको हाथों को बढ़िया से खोल करके बैठ जाना है, क्योंकि आज का हमारा जो अभ्यास है वो हाथों से होने वाला है। तो हम हाथों को सबसे पहले ऊर्जावान बनाएंगे, इसमें सक्रियता लेके आएंगे। उसके लिए हम लोग इस तरह से अपने पूरे हाथ में टैप करेंगे। आपको हथेली के पिछले वाले हिस्से से लेकर के पूरे कंधे तक इस तरह से आपने टैप करना है, ताकि हाथों की तरफ ऊर्जा का विकास होने लगे, रक्त का संचार बढ़ना लगे, जिससे आपका जो आगे जो अभ्यास आप करेंगे उसका लाभ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। तो एक तरह की हमारी वार्म अप प्रैक्टिस यहाँ पर हमारी हो रही है। अच्छे से आप टैप करेंगे, हल्का फुल्का आपको दर्द महसूस हो सकता है टैप के दौरान। स्थिति का आनंद लें। देखिए, हर चीज़ जो भी आप कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि अपने लिए कुछ अच्छा आप कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत दर्द हमको लगता है, क्योंकि उंगलियां लगने के बाद हमारा जो एक विशेष प्रकार का जो आप यहाँ पर सेंसेशन दे रहे हैं अपने हाथों को, अपनी मांसपेशियों को, तो वो मांसपेशी हमारे मस्तिष्क को सिग्नल देती है कि कुछ हो रहा है। तो वो दर्द का सेंसेशन ये नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, वो आपके शरीर के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, बस कुछ नया है, इस वजह से आपको वो दर्द की स्थिति बतलाता है। चलिए, हाथ को पलट करके अब दूसरी तरफ से आप करेंगे। अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको हाथों से लेकर के कंधों तक इस स्टेप को करना है। अब यही प्रक्रिया हम दूसरे हाथ के लिए करेंगे। तो यहां से अब दूसरे हाथ की शुरुआत कर लें। अब हाथ को पलट लें, दूसरी तरफ से करेंगे। कंधों के पीछे तक अच्छे से आप करना है आपने। बहुत अच्छे। अब यहां पे आपने हाथों को नीचे लाके कंधों को आराम की अवस्था में ले जाना है, और उसके बाद आपने उंगलियों को बांधना है इस तरह से। उंगलियों को मजबूती से पहले बांधेंगे और कोहनी को मिला लेंगे। इसके बाद हाथों को सामने की तरफ करेंगे और कलाई को ढीला छोड़ देंगे, और इस तरह से हाथों को दोनों तरफ घुमाएंगे। कोहनी को पास में रखने की कोशिश करें। हाथों की गति के हिसाब से आपकी कोहनियां आगे पीछे घूमेंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि कोहनियां पास में बनी रहेंगी, इसे खोलना नहीं है आपने। अब ये पास में रखेंगे और अच्छे से इस अभ्यास को करेंगे। बहुत बढ़िया से आपने कलाइयों को दोनों तरफ इस तरह से घुमाते रहना है। बहुत अच्छे। अब हमारा अगला जो चरण है, इसमें हम लोग कोहनी को फैला लेंगे। अब यहां से कलाइयों को घुमाने की कोशिश करें, इससे आपके कलाइयों में मजबूती आने लगेगी। देखिए, आमतौर पे हम लोग योग अभ्यास में कलाई के लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास करते हैं। अब यहाँ पर ये जो अभ्यास है, ये कलाई में आपके मजबूती लाएगा। कलाइयों के साथ साथ जो हाथ का ऊपरी हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम फोर आर्म कहते हैं, ये वाला हिस्से पे भी आपके मजबूती लेके आएगा।
बहुत अच्छे। अब कोहनियों को पूरे अच्छी तरह से फैला लें और दोनों हाथों पे, हथेलियों पे आपने एक दूसरे के विपरीत दबाव बनाना है। अच्छे से दबाव बनाएं, पूरी ताकत लगाएं। कंधों को उठाना नहीं है, कंधों को नीचे रखना है आपने। कोहनी हल्की सी नीचे रहेगी, ऐसे ऊपर को नहीं उठाना है। दबाव बनाए रखें, जितना ताकत लगा सकते हैं लगाएं 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 और ढीला छोड़ दें। बहुत अच्छे। अब आपने हाथों को सामने ले आना है। हाथों को सामने लाने के बाद अंगूठे को अंदर और अंगुलियों को मोड़ लेना है। पीठ को सीधा रखेंगे, हाथ कंधे के समानांतर पर रहेंगे। अब यहां से आपने अपने मजबूत हाथों से, हाथों को एकदम से सक्रिय रखना है। मजबूत हाथों से इस तरह से आपने अपने हृदय को खोलना है, पूरा पीछे तक लेके जाएंगे जितना लेके जा सकते हैं। अब यहां से अपनी कलाइयों को ऊपर की तरफ पलट दें, पूरा हाथ को घुमा लें कंधे तक और फिर हाथों को सामने लाएं। बहुत अच्छे। अब यहां से हथेली को नीचे की तरफ घुमा लेंगे, जो आपकी मुट्ठी है मुष्टिका, ये नीचे की तरफ। फिर से हाथों को बाहर की तरफ खोलेंगे, हृदय को खोलेंगे जितना खोल सकते हैं, हाथों को पीछे ले जाएं और यहां से अब मुट्ठी को ऊपर को घुमा लें और हाथों को सामने लाएं। बहुत अच्छे। इसी अभ्यास को करते रहेंगे। मुट्ठी नीचे, हाथों को खोलेंगे, श्वास को भरेंगे। श्वास के साथ भी इस अभ्यास को जोड़ें। मुट्ठी को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे लाएंगे। बहुत अच्छे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, वापस से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अब श्वास भरते हुए हाथों को फैला लें, कंधों की सीध तक लेके आएं। बस अब पीछे नहीं लेके जाना है, कंधों तक सीध मिलाएं। अब यहाँ पे आपने अंगूठों को बाहर निकाल लेना है, उंगलियों को मोड़े रखेंगे और फिर यहाँ से दाहिने कंधे को पीछे की तरफ को घुमाएंगे। जितना घुमा सकते हैं घुमाएं और बाएं कंधे को जितना आगे तक घुमा सकते हैं घुमाएंगे। अब इसी को विपरीत दिशा में करेंगे, यानी कि बाएं कंधे को पीछे को घुमाएंगे और दाएं कंधे को जितना हो सकता है आगे की तरफ घुमाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी अभ्यास को हम दोहराते रहते हैं। दाएं कंधे को पीछे घुमाएंगे, बाएं को आगे, फिर बाएं को पीछे और दाएं को आगे। करते रहिएगा इसी अभ्यास को दोनों हाथों से, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। मुट्ठी को आपने बहुत ही जोर से, जितना हो सकता है आपने मुट्ठी को अच्छे से बांधना है। बस ध्यान रखना है कि आपके नाखून यदि हैं तो वो आपको शायद चुभेंगे, तो ऐसी अवस्था में मुट्ठी को आप बहुत ज़्यादा जोर से ना बांधें। हाथों को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करें। हाथों की मांसपेशी में सक्रियता बनाने का प्रयास करें। हाथों को एक दूसरे के विपरीत खींचें। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए नीचे और पीछे लेके आ जाएंगे। अब यहां से हाथ को इस तरह से उठाना है कि आपकी कोहनियां कंधे की सीध तक आ जाएं और आपकी उंगलियां सामने की तरफ देखेंगी। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ की हथेली को सामने की तरफ लाएंगे। तो कंधे को यहां से आपने घुमाना है और हाथ की हथेली सामने की तरफ आएगी इस तरह से। और फिर श्वास को छोड़ते हुए आपकी हाथ की हथेली नीचे और पीछे की तरफ देखेगी, कंधे आपके ऊपर की तरफ आएंगे। अब यही अवस्था को हम लोग फिर से दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। करते रहिएगा। श्वास को भरते हुए ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। वापस से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को करते हुए आपको महसूस होने लगेगा किस तरह से आप अपने हाथों और कंधों की क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं इस अभ्यास को करने के लिए। तो ये जितना भी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं ये एक हस्त विन्यासा का हिस्सा है और हमारे भुज व्यायाम का हिस्सा है कि भुजाओं के द्वारा जो हम व्यायाम करते हैं ये उनका हिस्सा है। बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है ये हाथों और कंधों की ताकत को बढ़ाने के लिए। चलिएगा अब यहाँ से कोहनी को नीचे ले आएं और शरीर के पास पे चिपका दें। उसके बाद हाथों को यहाँ से आपने बाहर की तरफ से लेके जाना है, ऊपर को उठाना है, अपनी कोहनियों को एकदम से फैला के रखना है और ऊपर हाथ को ले जा करके अपने हाथों की उंगलियों को पास में मिलाना है। फिर से हाथों को खोलेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, कोहनी को शरीर के पास चिपकाने का प्रयास करें और फिर हाथ को ऊपर लेके जाएं। यहाँ पर श्वास को भरना है जब आप हाथ को ऊपर लेके जा रहे हैं, श्वास को छोड़ना है जब आपके हाथ नीचे आ रहे हैं, कोहनियां शरीर से लग रही है। बहुत अच्छे। करते रहिएगा इस अभ्यास को। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, वापस से श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, वापस से श्वास को भरें और श्वास को छोड़ें। धीरे से हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे, हाथों को आराम की अवस्था में जाने देंगे। चलिए यहाँ से हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको हाथों की क्षमता की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अभ्यास के लिए आपने
साधारण स्थिति में दाएं हाथ को दाएं तरफ लेके जाना है। यह हाथ आपके कूल्हे के लगभग सीध में रहेगा। उंगलियों को अच्छे से फैला लें, जितना हो सकता है उंगलियों के बीच में दूरी बनाएं और अच्छे से फैला लें। इसके बाद आपने अपने बाएं पांव को इस तरह से पीछे की तरफ लेके जाना है, पंजे को जमीन से लगा लेना है और फिर दाएं पांव को आपने सीधा करना है इस तरह से। ये सीधा होने के बाद पंजा आपका अंदर की तरफ रहेगा, यानी कि फ्लेक्स अवस्था में रहेगा और आपके बाएं पांव का जो तलवा है ये जमीन से लगा रहेगा। यहां से ताकत का प्रयोग करेंगे और हथेली से ताकत का प्रयोग करेंगे, पंजे के बाहर वाले हिस्से से ताकत का प्रयोग करेंगे और शरीर को ऊपर को उठा देंगे। इस जो नीचे वाला पांव है आपका बायां पांव, उसके तलवे की क्षमता का प्रयोग करें और शरीर को ऊपर को उठा लें। अब यहाँ पर आप ऊपर वाले हाथ को भी इस तरह से ऊपर उठा सकते हैं और धीरे धीरे ऊपर को देखेंगे। स्थिति को कुछ देर बनाए रखने का प्रयास करेंगे। अब धीरे से ऊपर वाले हाथ को कमर पे और कमर को नीचे लेके आ जाएंगे। चलिए इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से दोहराते हैं। तो वापस से आप पैरों को पलटी मार के बैठ जाएं और फिर बाएं हाथ को बाएं तरफ ले जाएं, उंगलियों को अच्छे से खोल लें। फिर यहाँ पर आपने अपने दाहिने पंजे को जमीन से लगाना है और बाएं पांव को इस तरह से सीधा कर देना है। अब सीधा करने के बाद पंजे पे जो आपके दाएं पांव का जो तलवा है इस पे दबाव बनाएं, उंगलियों को अच्छे से फैलाएं, हथेली पे दबाव बनाएं, पंजे के बाहरी हिस्से पे दबाव बनाएं और कूल्हे को ऊपर उठा दें। हाथ आपके कमर पे शुरुआत में, चाहे आप यहाँ पर हाथ को रख करके रह सकते हैं इस अवस्था में और चाहे यहाँ से हाथ को ऊपर को खींच लें। दोनों हाथों को यदि आप खींच रहे हैं तो दोनों हाथों पे खिंचाव अच्छा से दें, एक दूसरे के विपरीत, और धीरे धीरे ऊपर को देखने की कोशिश करें। स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका धीरे धीरे चलता रहेगा। जितना देर आप रुक सकते हैं यहाँ पर रुकने का प्रयास करें। अब यहाँ पर कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे से ऊपर वाला हाथ कमर पे और कमर नीचे आ जाएगी। अब यहाँ से आपने शरीर को आगे की तरफ घुमा लेना, यानी कि अगर आपकी योग मैट मेरी तरह लगी है तो इस तरफ पलट जाएंगे, सामने है तो सामने की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ से हथेली को नीचे लेके जाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को अच्छे से फैला लें और इसके बाद धीरे धीरे घुटनों को पीछे लेके जाएंगे। हम यहाँ से पर्वत आसन, जिसे अधोमुख श्वानासन की स्थिति से भी हम लोग जानते हैं, उस स्थिति में जाएंगे। तो यहाँ पर आपने उंगलियों में अच्छे से फैलाव लाना है, हथेली को दबाना है और पंजे पर जोर लगाते हुए घुटनों और कूल्हों को ऊपर उठाना है। तो ये स्थिति हमारी है पर्वत आसन की, जिसे हम लोग अधोमुख श्वानासन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए शरीर को एकदम लंबवत अवस्था में सीधा करना है। उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में सामने को देखेंगे और श्वास को छोड़ते वापस से कूल्हे को उठाएंगे, ऊपर की तरफ को लेके जाएंगे, हथेली पे दबाव बनाएंगे, हाथों की मांसपेशी को सक्रिय करेंगे, शरीर का जो ऊपरी हिस्सा जो आपका धड़ है उसे ऊपर कूल्हे की तरफ उठाने का प्रयास करेंगे, जितना उठा सकते हैं। फिर यहाँ से वापस श्वास को भरते हुए शरीर को सीधा करेंगे, उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में आएंगे, सामने को देखेंगे, हाथों और पैरों पर भी मजबूती लेके आए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 कूल्हे को ऊपर उठाएंगे। बहुत अच्छे, इसी अभ्यास को दोहराएंगे हम लोग। श्वास को भरेंगे, सामने को देखेंगे, शरीर को सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे कूल्हे को उठाएंगे और पर्वतासन की स्थिति में जाएंगे। वापस श्वास को भरते हुए उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में आएंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए कूल्हे को उठाएंगे और पर्वत आसन की स्थिति में जाएंगे। एक बार और करेंगे, श्वास को भरें, शरीर को सीधा करें, सामने को देखेंगे, स्थिति को बनाए रखेंगे, रुकेंगे यहाँ पर कुछ देर, धीमा धीमा श्वास चलता रहेगा। अब धीरे से कूल्हे को उठाते हुए पर्वत की स्थिति में जाएंगे और फिर धीरे से घुटनों को नीचे लेके आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोनों घुटनों को चिपका लें, पंजों को भी पास में ले आए, फिर धीरे धीरे कूल्हों को अपनी एड़ी के ऊपर लेके आ जाएंगे, हाथ को शरीर के बगल पर रखते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाएं। तो यहाँ पर कुछ देर विराम करेंगे ताकि आपके हाथ और कंधे आराम की अवस्था में आ जाएं, इनकी दर्द और जकड़न चली जाए। अब यहाँ से धीरे से ऊपर उठेंगे। उठने के बाद आपने अपने इस वाले हिस्से को नीचे रख करके हाथों और कंधों की क्षमता का प्रयोग करना है। मैं आपको दिखला देता हूँ कि इस तरह से आपने आगे को झुकना है, उंगलियों को बांधना है,
अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपकी कूहनी और कंधे एक सीध में रहे। इसके लिए आप शुरुआत में क्या कर सकते हैं, हाथों को इस तरह से बांधेंगे कि ध्यान देंगे अगर आपका हाथ बाहर की तरफ से आता है तो इसका मतलब है कि आपकी कूहनी और कंधा एक सीध में आ गए। नहीं समझ में आता है तो हाथों को इस तरह से सीधा करें और स्वयं से देखें कि कूहनी कंधा एक सीध में है कि नहीं है। फिर उंगलियों को आपस में गूंथ लेंगे। फिर यहाँ से पैर की उंगली को अंदर लाएंगे, सामने को आपने देखना है, श्वास को भरेंगे और धीरे 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 शरीर को ऊपर उठाएंगे, कूल्हे को ऊपर उठाएंगे जैसे हमने पहले किया था पर्वत की स्थिति, ऐसे ही स्थिति में हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे। अपने हाथों से अच्छा सा दबाव बनाएं और पैरों की तरफ शरीर का वजन लेके जाएंगे, यानी कि एड़ी आपके जमीन की तरफ को खींचती हुई चली जाएगी। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे शरीर को आगे की तरफ लाएंगे, हाथों की तरफ लाएंगे जितना आप लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छे, सामने की तरफ, और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाएंगे। चलिए 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए शरीर को आगे लेके जाएं जितना लेके जा सकते हैं। श्वास को रोकें, हाथों पे दबाव बनाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पर्वत की स्थिति में चले जाएंगे। एक बार और करेंगे, जितना आप आगे जा सकते हैं श्वास को भरते हुए शरीर को आगे लेके जाएं और हाथों पे दबाव बनाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे आ जाएं। अब घुटनों को नीचे रख लें, सामने को देखेंगे, हृदय को जितना हो सकता है नीचे की तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। अब ये अवस्था से हम लोग श्वास को भरते हुए शरीर को फिर से आगे की तरफ ले जाएंगे। अपने हृदय को मुट्ठी की तरफ अपने ले आने की कोशिश करें और फिर धीरे से उठ करके पीछे की तरफ आ जाएं। घुटने अब आपके ज़मीन से ही लगे रहेंगे। फिर से श्वास को भरते हुए शरीर को आगे लेके जाएंगे, श्वास रोकेंगे, हाथों पे दबाव बनाएंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए शरीर को पीछे ले जाएंगे। इसी अवस्था को फिर करेंगे। श्वास भरेंगे, शरीर को आगे ले जाएंगे, श्वास रोकेंगे, दबाव बनाएं, शरीर को पीछे लाते वक्त श्वास छोड़ दें। एक बार और, श्वास भरें, आगे लेके जाएं, श्वास रोकें, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को पीछे ले आए। अब यहाँ से आराम से माथा ज़मीन से लगा लें, वापस से शशांक आसन की अवस्था में जाके आराम करेंगे। माथे को लगा लें, हाथों को शरीर के बगल पे रख करके विश्राम करेंगे। यहाँ पे कुछ देर आराम पूर्वक यहाँ पर श्वास और प्रश्वास लेंगे। अपने हाथों को, कलाइयों को उचित समय दें आराम करने के लिए। अब धीरे धीरे कुछ देर रुकने के बाद यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे वापस से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अभ्यास पे। वापस से आपने हाथों को सामने की तरफ लेके आ जाना है। फिर यहाँ से अपने घुटनों को ऊपर उठाना है, कूल्हों को उठाएंगे। हम लोग फिर से पर्वत की स्थिति में आ गए हैं। अब पर्वत की स्थिति में यहाँ से आपने सिर को उठाना है, सामने की तरफ देखना है। फिर एड़ियों को ऊपर उठा लें, जितना हो सकता है एड़ियों को ऊपर उठा लें, खींच लें। अब जंघा की मांसपेशियों को भी सक्रिय करेंगे। यहाँ से श्वास को भरते हुए उंगलियों को अच्छे से फैलाएं, हथेलियों पे अच्छा सा दबाव बनाएं। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को आगे हाथों की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। जितना आप ला सकते हैं लाएं। घुटनों को सीधा रखने तक का प्रयास करें अगर रख सकते हैं। नहीं रख सकते तो घुटने को मोड़ लें। अपना शरीर का वजन हाथों पे लाएं, रुकें और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ चले जाएं। चलिए इसी प्रक्रिया को हम लोग फिर से दोहराएंगे। सामने को देखना है, श्वास को भरना है, एड़ी को उठाना है जितना उठा सकते हैं और फिर छोटे छोटे कदमों के साथ आपने अपने हाथों की तरफ चलना है जितना आप आ सकते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ पीछे को आ जाना है। बहुत अच्छे। इसी प्रक्रिया को हम लोग 2 बार और दोहराएंगे। श्वास को भरें और धीरे धीरे अपने हाथों की तरफ चल करके पास में आए, शरीर का वजन हाथों पे लेके आए और फिर यहाँ से धीरे 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 छोटे छोटे कदमों से पीछे को चले जाएंगे। एक बार और दोहराएंगे। श्वास को भरें और धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आगे की तरफ आए और फिर धीरे धीरे छोटे कदमों से वापस पीछे चले जाएंगे। फिर यहाँ से घुटनों को नीचे ले आए, पंजों को खोल लें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, हथेली को ज़मीन से लगाए रखना है और शरीर का वजन हल्का सा धीरे धीरे हथेली पे लेके जाएंगे। फिर नीचे बैठेंगे और फिर अपनी कलाई को पलट देंगे। अब यहाँ पर हल्का हल्का फिर से कंधों को आगे की तरफ ले जाएंगे और फिर नीचे लाएंगे। फिर हथेली को नीचे ले जाएं,
बहुत ज़्यादा दबाव आपको हथेली में अब यहाँ पर नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने कंधे उठाने हैं और वजन को हल्का हल्का अपना हथेली पे लाना है और फिर पीछे चले जाना है। अब हथेली को ऊपर की तरफ पलट दें, फिर से शरीर को आगे की तरफ ले जाएं और फिर धीरे धीरे नीचे को ले आएं। एक बार और करेंगे, हथेली नीचे, कंधों को आगे लेके जाएंगे और फिर पीछे बैठ जाएंगे। अब हथेली ऊपर की तरफ, फिर से कंधों को आगे ले जाएंगे और फिर से नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने उंगलियों को गुथना जैसे हमने पहले भी किया था, कोहनी को मिलाना है और हाथों को दोनों तरफ घुमाना है। इस तरह से दोनों तरफ घुमाएं, अच्छे से गोल घुमाना है, बहुत अच्छे से करना है इस अभ्यास को, ताकि आपके कलाइयों की जो थकान है वो चली जाए। एक और अभ्यास हम लोग जाते जाते करेंगे जो कि है हमारा ककासन। कई जगह पर इस अभ्यास को बकासन के नाम से भी जानते हैं। बकासन और ककासन की स्थिति लगभग एक जैसी दिखलाई पड़ती है, इसीलिए कई बार लोग ककासन और बकासन को नहीं समझ पाते। हालांकि अभी आप बस इतना समझ लें अभ्यास की स्थिति को और अभ्यास को जान लें। चलिएगा, अभ्यास की स्थिति के लिए हमने इस तरह से पंजों के बल आकर के बैठना है, हाथों को सामने की तरफ लेके आएंगे। हाथों की और पैरों की दूरी लगभग इस तरह से होती है आपकी कि आपने हाथ से इस तरह से हाथ के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से छुआना है, जहाँ पर आपकी छोटी उंगली खत्म होती है यहाँ पर ला करके अपनी हथेली को रख देना है, यानी कि कलाई वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर आ जाएगा। आपके हाथों की उंगली हल्की सी अंदर की तरफ आती है, उंगली को फैला के रखना है, इस तरह से आती है अंदर कि आपकी जो पहली उंगली है वो एक दूसरे की तरफ देखने लगती है, एक दूसरे की सीध में आने लगती है। इसके बाद आपने पूरा कूल्हों को ऊपर उठा लेना है, कोहनी को मोड़ना है और अपने घुटनों को बाहर की तरफ से निकालते हुए इस वाले हिस्से को, जो नीचे की हड्डी है, इसको अपने कोहनी से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर अपने हाथ के ऊपर वाले हिस्से पे यानी कि ट्राइसेप्स पे लाने का प्रयास करेंगे इस हड्डी को, और फिर शरीर का वजन हाथों की तरफ डालेंगे और फिर कोशिश करेंगे, मैं आपको दिखला देता हूँ, फिर यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ तक की स्थिति आपकी बनेगी, घुटने बाहर की तरफ हैं, घुटने अंदर नहीं है, घुटने बाहर की तरफ से आ रहे हैं, हमेशा ध्यान देंगे और यहाँ तक आएंगे पहली स्थिति। फिर कोशिश करेंगे कि एक पाँव उठा पाएँ, फिर यही प्रक्रिया दूसरे पाँव से करेंगे, दूसरा पाँव उठा लें और फिर जो तीसरी इसकी अवस्था आती है उसमें हम लोग धीरे धीरे वजन डाल के दोनों पैरों को ऊपर उठा लेते हैं। यदि आपको इसे करने में थोड़ा भय लगे तो अपने सामने पे कोई कंबल, तकिया इत्यादि रख लें, ताकि आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा सिर नीचे लग सकता है, अब आगे गिर सकता हूँ, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं को एक अच्छा दिलासा देने के लिए आप आगे पे कुछ रख सकते हैं। हालांकि यदि आप जल्दीबाजी में करते हैं, बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं, धीरे धीरे नहीं करते हैं, तो गिरने की चांस होते हैं इसमें। परंतु अगर आप धीरे धीरे करेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे, तो हम बिल्कुल भी इस अवस्था में गिरते नहीं। और वैसे भी आपको पूरा पैरों को तभी उठाना है जब आपको लगे स्वयं से कि हाँ इतनी ताकत है, नहीं तो बस अपने हाथों पे दबाव डालें। चलिए करेंगे अभ्यास को, हाथों की अवस्था को बना लें और उसके बाद पैर को तैयार कर लें। नीचे वाली जो हड्डी है ये आपके बाह के ऊपरी वाले हिस्से पे आएगी, हमेशा ध्यान रखें घुटने बाहर की तरफ रहेंगे, कोहनी को हल्का सा अंदर की तरफ रखना है, शरीर का वजन पैर पे डालेंगे, स्थिति को बनाए रखें। अब यहाँ पर जितना हो सकता है एड़ी को उठा लें और अपने पैर की उंगली को जमीन से लगा के रखें। यदि हो सके तो एक पैर को उठा लें और अगर उससे ज़्यादा हो सके तो दोनों पाँव को उठा लें, नहीं तो इसी अवस्था में बने रहें। आराम पूर्वक श्वास प्रश्वास लें, कुछ देर रुकें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। थोड़ा कलाइयों को विराम दें, 1 2 3 4 5 सेकंड तक का, और फिर से अभ्यास को दोहराएंगे। वापस से तैयारी कर लें, शरीर को आगे लेके जाएंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर से विराम देंगे कलाइयों को। तो इस तरह से एक बार और हम इस अभ्यास को करेंगे। चलिए इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा और ऊपर जा सकें। तो दोबारा से तैयारी कर लेंगे, फिर से शरीर को आगे लेके जाएंगे और कोशिश करें कि हम आसन को और भी अच्छा कर सकें। जितना कर सकते हैं अपने शरीर के अनुसार करेंगे आप, और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। ये था हमारा आखिरी अभ्यास। अब हम लोग अपने हाथों और कंधों को विराम की अवस्था में ले जाएंगे। तो यहाँ पर वापस से आपने हथेली को पलट पलट के हल्का हल्का सा दबाव बनाना है। बहुत ही नाजुक सा दबाव आप देंगे, बिल्कुल अपने कोई जोर कलाइयों पे बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस ऐसे इसको पलटना है। बहुत ही जेंटली आपको हाथों को पलटते रहना है और इसके बाद फिर अपने हाथ को सामने ले आकर के अंगूठे को अंदर, उंगलियों को बांध करके फिर कलाइयों को घुमाना है।
तो आगे की तरफ से हम लोग देख लेंगे इस अभ्यास को। तो इस तरह से हम इसे घुमाएंगे, एक दिशा में घुमाएंगे कुछ देर और फिर इसके बाद कुछ देर दूसरी दिशा की ओर घुमाएंगे। चलिए अब अपने हथेली को मिला लें, उंगलियों को पूरा अच्छे से खोल लें और उसके बाद अपनी हथेली को अपने हृदय के पास में लाएंगे। यहाँ से कलाइयों को पूरा नीचे ले जाएं। किसी भी आरामदायक अवस्था में आप बैठ सकते, जरूरी नहीं है आपने वज्रासन में बैठना, जो भी आपके लिए आसान पड़े उस स्थिति में बैठ जाएं। कलाई को पूरा नीचे लाएंगे और कोहनी को ऊपर उठाएंगे। फिर इसके बाद कलाई ऊपर आएगी। अब उंगलियों को नीचे लेके जाएंगे और कलाई को और ऊपर उठाएंगे और कोहनी नीचे की तरफ जाएगी, विपरीत अवस्था में जाएगी। अब यहाँ से फिर से कलाई नीचे, कोहनी ऊपर, फिर उंगलियां नीचे, कलाई ऊपर और कोहनियां नीचे। इसी तरह से इसी अभ्यास को दोनों तरफ पलट पलट के करते रहेंगे। इससे आपके कलाइयों में लचीलापन भी आएगा और साथ ही साथ मजबूती भी आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगी। तो इसे 2 4 5 बार कर लें। इसके बाद अपनी उंगलियों को अच्छे से बांध लें, गुथ लें और यहाँ पर अब आपने ताकत का प्रयोग करना है। बस खाली ऐसे उंगलियों को ऐसे बांधना नहीं, आपने बिल्कुल ताकत का प्रयोग करना है, बिल्कुल चिपका दें, कलाइयों को चिपका दें अच्छे से। और इतनी ताकत आपने प्रयोग करनी है कि आपको ये वाली जो मांसपेशी है जिसे बाइसेप्स ट्राइसेप्स कहते हैं, ये भी महसूस होने लग जाए। फिर उसके बाद आपने कोहनी को फैलाना है, हाथों पर दबाव बनाना है और कोहनी को फैलाना ऊपर की तरफ और फिर नीचे को लेके जाना है। जितना नीचे लेके जाता है फिर से फैलाएंगे, धीरे 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 जितना फैला सकते हैं और फिर से नीचे लेके जाएंगे। दोबारा से कोहनी को जितना फैला सकते हैं पूरी ताकत का प्रयोग करेंगे, पूरी क्षमता का, हाथों से, कंधों से, और फिर नीचे को लेके जाएंगे। एक बार और करेंगे, कोहनी को फैलाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत, और ताकत का प्रयोग बनाए रखें और कोहनी को धीरे धीरे नीचे लेके जाएं। अब धीरे से उंगलियों को एक एक करके खोल लेंगे और कंधों को भी ढीला कर देंगे। अब यहाँ पे अंत में इतना अभ्यास होने के बाद आपने बाएं हाथ को अपने दाहिनी तरफ को खींचना है, कंधे के पीछे से पकड़ें और अच्छा सा खिंचाव दें। जितना अच्छा सा खिंचाव आप दे सकते हैं, अच्छा सा खिंचाव अपने बाएं कंधे की तरफ लेके आएँ। फिर हाथ को बदल दें, फिर यहाँ से दाहिने हाथ को अपने बाएं तरफ लेके जाएं, कंधे के पास से पकड़ें और अच्छा सा खिंचाव अपने दाहिने कंधे की तरफ लेके आएँ और फिर यहाँ से धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। चलिए अभ्यास की समाप्ति करते हैं। हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आएं, आंखों को बंद कर लेंगे। अपना ध्यान श्वास और प्रश्वास की गति में लेके जाएं। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। शरीर, मन, मस्तिष्क को शांत करेंगे और अपने अंतःकरण में अपने गुरु, पितृ, इष्ट या आराध्य का ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएं। मन ही मन अपने गुरु, पितृ, इष्ट, आराध्य सभी को प्रणाम करें, उनका स्मरण करें, ध्यान करें। उनकी ऊर्जा को अपने अंतःकरण में महसूस करें। इसके बाद अपने चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेके आएं और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे, धीरे धीरे सिर को उठाएंगे। नमस्कार।